हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुपर 30 नंबर क्लास हम लोग का 6 होगा। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, चाहे किसी भी हो एग्ज़ाम के लिए होम साइंस से जो लोग ने तैयारी कर रहा है उन लोग के लिए यहाँ से बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। आप लोग ने मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब किए हैं, उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम है। क्या है? जो गेहूं के आटे में मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम बताना है। क्या है? मुल्तानी मिट्टी, ब्रान या डस्ट, यूरिया, बालू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रान या डस्ट, जिसे भूसी कहते हैं आम भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, वो कौन सा कलर है? नीला, पीला, लाल, हरा। कौन सा कलर है? तो ये जो है पीला कलर, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, मूर्त से अमूर्त, कोई नहीं। तो अंतर्दृष्टि किसी के जो ग्रामीण लोग होते हैं प्रसारकर्ता, उनके अंदर अंतर्दृष्टि व्याख्यान भी प्रदर्शन तरीके से हासिल करवा सकता है, क्योंकि इसमें व्याख्यान जो मतलब वक्ता होता है वो एक्टिव रहता है। व्याख्यान मतलब व्याख्या देने के लिए एक्टिव रहता है, और जो श्रोतागण होता है ग्रामीण, उसे वो निष्क्रिय रहता है। तो एक्टिव होकर उसके अंदर ये अंतर्दृष्टि को वो चेंज कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं। इंसुलिन सभी को पता है, इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज की लैंगरहैंस दीपिकाएं से निकलता है। इंसुलिन वैक्सीन भी आता है एक, और दवा भी आता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं ग्लोबिन इंसुलिन को, आइसोफेन इंसुलिन को, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन को, डिपॉट इंसुलिन को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन को लेंटे इंसुलिन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लेंटे इंसुलिन का इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेबिका और रोबोस्टा है। अरेबिका और रोबोस्टा ये किस चीज़ का प्रकार है, मतलब क्या चीज़ है, ये किसका नाम है? चाय का, कॉफ़ी का, तंबाकू, फूल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉफ़ी का नाम है जो अरेबिका, और रोबोस्टा होता है अरेबिका, कॉफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। कारक बताना है संस्कृति का, समाज, विद्यालय, समुदाय, परिवार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? संस्कृति के हस्तांतरण, संस्कृति जो भी कल्चर होता है हम अपने परिवार के द्वारा सीखते हैं। जो रीति रिवाज हमारे परिवार में होता है, वहीं जैसे कि मान लीजिए कि जो
अपने यहाँ मम्मी पापा के यहाँ रहता है तो वो मम्मी पापा के यहाँ जो परिवार में जैसी कल्चर होती है उससे धारण करता है, और फिर वो ससुराल में जब जाता है तो ससुराल में अपने जो उनके ससुराल वाले ने जो कल्चर धारण किया रहता है उसे वो अपनाता है। तो अपना परिवार वहाँ चाहे यहाँ परिवार ही होता है, तो अपने परिवार के द्वारा संस्कृति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बैठक में अत्यधिक चटक रंग के पर्दे खूबसूरत लगते हैं, कथन है, सत्य है, असत्य है, अपूर्ण सत्य है, इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक चटक रंग कह रहा है, तो अत्यधिक चटक रंग भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो क्योंकि वो जो ये भी बैठक कमरे में जो हमारा बैठक इसमें लाइट कलर लगाते हैं, हल्का कलर जो होता है उसे लगाया जाता है। अत्यधिक जो चटक रंग है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मान लीजिए कि हॉल में लगवा रहे हैं आप लोग तो छोटा दिखने लगता है, ज़्यादा चटक रंग रहेगा तो, और फिर वो हमारे आँखों को ज़्यादा चुभता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असत्य है, लाइट कलर होना चाहिए, यहाँ चटक नहीं होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लोरेंस ट्यूब सुंदरता मितव्ययता के अतिरिक्त हो सकता है। जो फ्लोरेंस ट्यूब है वो सुंदरता भी दिखाता है, मितव्ययिता मतलब कम खर्च वाला है, उसके अलावा और क्या हो सकता है वही बताना है यहाँ। तो फ्लोरेंस ट्यूब जो है जो दीवार में लगा रहता है, हमारे लगाते हैं ऐसे रहता है, फिर इसमें ऐसे इधर से, तो ये फ्लोरेंस ट्यूब है जो हमारे आँखों को चुभता नहीं है। ये जैसे पीली लाइट, सफ़ेद लाइट और धुंध लाइट के हम लोगों ने बहुत से प्रकार पढ़ा है। तो जब हम थ्योरी के क्लासेस लेके आएंगे तो सब कुछ आप लोग को टॉपिक वाइज एकदम फ्री पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कुछ ही दिन में मैं थ्योरी लेकर आऊँगी टॉपिक वाइज सभी ब्रांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी सही हो जाएगा। फ्लोरेंस ट्यूब सुंदरता मितव्ययता के अतिरिक्त मतलब कि इसके अलावा और हमारे आँखों को राहत भी देता है, हमारे आँखों में चुभता नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। व्यक्तित्व का विकास जो होता है उसमें ये तीसरा भाग पूछ रहा है। तो ये व्यक्तित्व का विकास किसने दिया था? ये फ्रायड ने दिया था। ये देख के ही पता चल गया होगा हम लोग को, फ्रायड ने दिए थे। कितने दिए थे? 3 दिए थे, ईगो सुपर ईगो, 3 दिए थे इन्होंने। तो ईद भी दिए थे, अहम भी था, पराअहम भी था, विश्वास कुछ नहीं था। तो तीसरा भाग पूछा जा रहा है। तो ये ईद जो है ये फर्स्ट है, और अहम जो है 2 है, और पराअहम सुपर ईगो जो था वो 3 था। तो तीसरा पूछ रहा है तो पराअहम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। किसके कारक हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण है? तो ये वायु प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2021 टीजीटी में, तो यहाँ ऑप्शन दिया था कारण तो दिया था पेड़ पौधे, ऑप्शन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष आया था? 1959, 1969, 1973, 1979।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अपगार स्कोर नहीं मापता है, स्केल होना चाहिए। अपगार स्केल नहीं मापता है। जो अपगार स्केल है ये बच्चों का जब जन्म होता है बच्चे का, तो कुछ ही मिनट के, लगभग 15 मिनट के अंदर में ही इसे माप लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जिससे पता चल जाता है बच्चा स्वस्थ है। क्या है? एक स्केल होता है अपगार, APG अपगार, एक अपगार स्केल होता है। तो बच्चे का हृदय गति मापते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये यहाँ से मिल जाएगा। और हृदय गति उसका पल्स नापते हैं, श्वसन दर नापते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और हृदय गति, ये पल्स, और त्वचा का कलर नापते हैं, और जन्म भार नहीं नापते हैं, तो जन्म भार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अपगार स्केल एक होता है, उसमें कलर उलर बच्चों का नापने के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है, कम्युनिकेशन का पूर्व कथन रूप है। क्या है? मतलब कि पहला कथन पूछ रहा है कम्युनिकेशन का बच्चे का। बबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिवृत्तियाँ, बच्चा बबलाता भी, जैसे कि स्टार्टिंग में छोटा छोटा वर्ड बोलता है, मम्मा, पापा, दादा, ऐसे बोलता है। फिर हाव भाव भी देता है अपना, ये भी आएगा। कम्युनिकेशन करता है वो अपने हाव भाव से, कभी रो कर तो कभी किसी भी रूप में, मतलब कि बच्चा है तो बच्चा अपने हाव भाव कुछ अलग तरीके से ही देता है, तो ये भी हो जाएगा। और भावनात्मक अभिवृत्ति अपनी भावनाओं को भी दर्शाता है, रो के, हंस कर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी इसमें सही हो जाएगा। और बबलाने से पहले भी आता है, कूइंग आता है, क्राइंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बा दल, चोखी दल, चारखाने, यह शब्द संबंधित है। अम्बा दल, चोखी दल, चारखाने, यह शब्द संबंधित है। किससे संबंधित है? किस से? बंधेज रंगाई से, बाटिक रंगाई से, ब्लॉक प्रिंटिंग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अम्बा दल, लड्डू जलेबी, लहरिया, खोम्बी, ETC हम लोग ने किस में पढ़ा है? अम्बा दाल, चोखी दल, ये सब बंधेज में आता है हमारा, इसमें बंधेज में ही आता है सब। ये लहरिया भी एक होता है, लड्डू जलेबी बहुत से आता है, तो बंधेज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हमारा राजस्थान का पारंपरिक कपड़ा है बंधेज, कहाँ का है? राजस्थान का ये पारंपरिक कपड़ा है, राजस्थान का पारंपरिक कपड़ा है ये, पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नॉवेल्टी यार्न धागा नहीं है। नॉवेल्टी यार्न धागा नहीं है, जो नहीं है उसे बताना है। लूप, ग्रैंडले, नॉट, मल्टीपल प्लाई, तो धागे जो है उसको एक सिंपल यार्न और एक नॉवेल्टी यार्न, दो भागों में बांटा गया है। तो नॉवेल्टी यार्न में जैसे लूप वगैरह होता है, तो लूप, ग्रैंडले, नॉट, ये तीनों जो है वो नॉवेल्टी यार्न के प्रकार है। जो नहीं है ये मल्टीपल प्लाई जो है, केबल, सिंगल, ये सब किस में आता है? ये सिंपल यार्न में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? नहीं बताना है।
स्थानीय स्वीकृत संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रसार करता हूँ और आप लोग के यहाँ मैं कुछ सिखाने के लिए गई हूँ, तो आपकी संस्कृति में मैं कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। आपकी रीति रिवाज संस्कृति जो भी है उसका मुझे सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर ऑप्शन बी है कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना। जो भी कार्यक्रम है उसके प्रति मैं आप लोग के अंदर विश्वास जागृत करवाऊंगी। नेक्स्ट सी है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। आपके आर्थिक स्थिति में हमारा यही तो महत्वपूर्ण कार्य है, जो आर्थिक स्थिति को आपको नीचे से ऊपर उठाना एक प्रसार कार्यकर्ता के काम है। तो ऑप्शन सी भी सही है। धार्मिक संस्कृति विचारों में परिवर्तन लाना। नहीं, देखिए यहाँ था संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। किसी की संस्कृति में चेंजिंग नहीं कर सकते। और परिवर्तन लाना यहाँ गलत है। ये किसी के धार्मिक संस्कृति में परिवर्तन हम नहीं ला सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा गया तो नहीं का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरी लैंग्वेज अगर समझ में आ रही होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। इन्फेक्ट डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? इन्फेंट डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? डार्विन, टेन, हॉल और अल्काट किसकी है? टेन की है। इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडवाइक डे कब मनाया जाता है? मिडवाइक डे कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 5 अप्रैल, 5 मार्च। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण। 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 मई को मनाया जाता है मिडवाइक डे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन का सबसे कम महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? डिजाइन का सिद्धांत और डिजाइन के तत्व हम लोग ने पढ़े हैं। तो डिजाइन के सिद्धांत में अनुपात भी आता है, संतुलन भी आता है, बल भी आता है, समान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो समानांतर है ये कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी कहा जाता है? किसे कहा जाता है मसालों की रानी? काली मिर्च, हल्दी, इलायची, लौंग। लौंग जो है, लौंग किस में पाया? लौंग में क्या कौन से तत्व पाया जाता है? यूजिनॉल। और ये काली मिर्च, हल्दी और फिर से ऑप्शन सी है इलायची। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली के अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। और हमारा चैनल यही है, टीचिंग जैम यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है सिर्फ देखते हैं वो लोग भी कर लिया करें, क्योंकि व्यू तो बहुत ज़्यादा जा रहा है और सब्सक्राइबर ही कम है। तो आप लोग हमारे लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग के लिए मैं थ्योरी के क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, टॉपिक वाइज 5 ब्रांच को मैं कंप्लीट करवाऊँगी धीरे धीरे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच।